कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अनुज के प्लान से अनजान कनक और जिहान सबके साथ शादी की शॉपिंग में व्यस्त थे। सभी ने मिलकर शॉपिंग की। हर्ष जी की छुट्टियां बहुत मुश्किल से मिल रही थी, जो कि कितनी रिक्वेस्ट से मिली थी। वो शादी से 5 दिन पहले आने वाले थे। तब तक आदर्श और दादा दादी मिलकर सारी तैयारियां देख रहे थे। उनके साथ अनुषा और उनकी फैमिली थी, जिससे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। सभी चीज़ें फाइनल हो चुकी थी। केवल कनक और जिहान के शादी का ड्रेस रह गया था। जिहान ने मुंबई के एक बेस्ट डिज़ाइनर को कनक के शादी का जोड़ा डिज़ाइन करने को दिया था और उसी से मैच करता अपनी शेरवानी भी और किहान की ड्रेस भी। धीरे धीरे दिन नज़दीक आ गया था। कल उनकी हल्दी थी, उसके बाद मेहंदी और संगीत, फिर एक दिन कुछ छोटी मोटी रस्मों के लिए और उसके अगले दिन शादी। सभी रिश्तेदार और गेस्ट को इनविटेशन कार्ड भेजे जा चुके थे। सौरभ और जिहान ने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया था। विराज जी और अलका जी अपने बेटे की शादी में सारे अरमान पूरा कर रहे थे, तो आदर्श भी अपनी बहन की शादी में जी जान लगा दिया हुआ था। कनक आज अपने घर आ गई थी। जिहान उदास तो था, लेकिन फिर कनक को जल्दी विदा कराकर हमेशा के लिए अपने पास लाने की खुशी में खुश था। कनक और जिहान शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे, पूरे परिवार की रजामंदी से। कनक ने भी अपने रिश्ते को एक मौका देने का सोच लिया था। हल्दी से एक दिन पहले कनक आदर्श के घर चली आती है, जिससे जिहान उदास हो जाता है, लेकिन जाना ज़रूरी था। तभी तो फिर विदा करके अपनी जान को अपने पास हमेशा के लिए लाता। रात के वक्त जिहान अपने कमरे में करवटें बदल रहा था, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। हार कर वो कनक को वीडियो कॉल करता है। नींद तो कनक को भी नहीं आ रही थी। जिहान की बाहों में सिमट कर सोने का सुकून ही कुछ और था, जो उसने बीते कुछ सालों में बेहद मिस किया था। जिहान का कॉल देखते ही कॉल रिसीव करके जिहान को देखने लगती है। जिहान भी खामोशी से कुछ देर तक कनक को देखता है। जिहान बोला, अभी तक सोई नहीं? कनक बोली, नींद नहीं आ रही। जिहान बोला, आज एक दिन ही काटना आपके बगैर मुश्किल हो रहा है, पता नहीं ये 4 दिन कैसे कटेंगे। कनक बोली, कल से तो रस्में शुरू हो जाएंगी और कुछ रिश्तेदार आना भी, धीरे धीरे समय बीत जाएगा। जिहान बोला, आज आ जाऊँ वहाँ? कनक बोली, बिल्कुल नहीं, अब शादी के दिन ही मिल सकते हैं। जिहान बोला, क्यों? कल हल्दी है तो मैं भी हल्दी लगाऊंगा ना आपको। कनक हंसते हुए बोली, आने कौन देगा? जिहान बोला, अपनी जान को हल्दी लगाने के लिए मुझे किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप कल का वेट कीजिए, मेरे हाथों से मेरे रंग में रंगने के लिए। कनक का चेहरा शर्म से लाल हो उठता है। कनक बोली, अच्छा, कल की कल देखेंगे, अभी आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। जिहान बोला, लेकिन आपके बगैर नींद नहीं आ रही, तो क्या करूं? थोड़ी देर और बात कीजिए ना। किहान सो गया? कनक हाँ कहते हुए मोबाइल का कैमरा किहान की तरफ घुमा देती है, जो मस्ती से सो रहा था। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहते हैं और वैसे ही धीरे धीरे दोनों की पलकें बोझिल होने लगती है और दोनों ही गहरी नींद में चले जाते हैं। मोबाइल हाथ से छूटकर बेड पर गिर जाता है। अगली सुबह जब जिहान की नींद खुलती है तो रात के कॉल की याद आते ही वो जल्दी से मोबाइल उठाकर देखता है। वीडियो कॉल चालू था, लेकिन मोबाइल बेड पर गिरने की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। वो मुस्कुराते हुए कॉल कट करता है और गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देता है। आज उससे सुबह ऑफिस भी जाना था। एक मीटिंग में दोपहर के वक्त हल्दी की रस्म थी और हल्दी के बाद उसे घर से बाहर जाने की मनाही थी, जिस कारण वो इम्पोर्टेंट मीटिंग आज करना ज़रूरी था। दोपहर को ऑफिस से जाने के बाद अलका जी जल्दी से तैयार होने को कहती हैं। लड़की वालों के यहाँ भी हल्दी लेकर जानी थी। जिहान पीले कुर्ते और वाइट पजामे में बेहद जच रहा था। अलका जी उसे हाल में एक पाटे पर बैठाती हैं। सौरभ, धीरज और विनीत आ गए थे। लड़कियां कनक के यहाँ गई थी, दिव्या अभी नहीं आई थी। सब खूब मस्ती करते हुए हल्दी की होली खेलते हैं। सौरभ, धीरज, विनीत जिहान को पूरे हल्दी से पोत देते हैं। बाकी कसर जोया पूरी कर देती है। बदले में जिहान भी उनको नहीं छोड़ता। हल्दी होने के बाद सभी अपने अपने कमरे में फ्रेश होने जाते हैं। अलका जी जोया और सौरभ के हाथों हल्दी भिजवाती है। जिहान ने अपनी अलग प्लानिंग कर रखी थी। फ्रेश होने के बाद अपने कमरे की बालकनी से बाहर चला जाता है
और कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। सौरभ और जोया के पहुंचते ही कनक को भी आंगन में हल्दी के लिए ले जाया जाता है। पीले ड्रेस में आज कनक बिल्कुल अपने नाम के जैसे ही चमक रही थी। अंकिता जी उसकी नज़र उतार कर उसे हल्दी लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद दादा दादी धीरे धीरे सभी लोग लगाते हैं। किहान अपने छोटे छोटे हाथों से कनक को हल्दी लगाता है और फिर उसकी गोद में चढ़ जाता है। कनक बोली, बच्चा आपके भी पूरे कपड़े खराब हो जाएंगे। किहान बोला, लेकिन मुझे भी हल्दी लगानी है। कनक अपने गालों को उसके गालों में टच करते हुए बोली, ओके। अनुषा हल्दी लेकर कनक के पूरे चेहरे में पोत देती है। कनक अनुषा को घूरते हुए वहीं पर रखी हल्दी अनुषा पर उछाल देती है। थोड़ी देर में ही पूरे आंगन में हल्दी हल्दी हो गई थी। सभी एक दूसरे को हल्दी से नहलाने में लगे हुए थे। दादी सबको शांत करते हुए कनक को कमरे में जाने को कहती हैं। किहान आदर्श की गोद में था। कनक कमरे में आने के बाद दुपट्टा उतारते हुए तौलिया लेकर वॉशरूम में चली जाती है। तभी उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वॉशरूम में जिहान उसका वेट कर रहा था। जिहान जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, क्या कर रही हैं जान? अपने पति को सबसे पिटवाने का इरादा है क्या? कनक आंखें बड़ी बड़ी करके जिहान को देख रही थी। जिहान अपना हाथ हटाते हुए कनक को संभाल कर दोनों हाथों से पकड़ लेता है। कनक बोली, आप यहाँ कैसे आए? जिहान बोला, अपने पैरों से। कनक घूरते हुए, सब कोई अपने पैरों से ही आता है। जिहान उसके कमर पर उंगलियां चलाते हुए बोला, कल कहा था ना आपको हल्दी लगाऊंगा। कनक उसके इस तरह छूने से कसमसाने लगती है। जिहान उसे घुमाकर दीवार से लगा देता है और खुद उसके चेहरे पर झुकते हुए एक कटोरी में से थोड़ी हल्दी निकालकर उसके पूरे कमर पर लगा देता है। कनक आंखें बंद कर अपनी तेज होती धड़कनों को काबू करने लगती है। जिहान अपने हाथों को उसके पेट पर ले आते हुए अपनी उंगलियों को धीरे धीरे चलाने लगता है। कनक अपने दोनों हाथों से जिहान के शर्ट को मुट्ठी में भींच लेती है। जिहान उसके दोनों हाथों से ऊपर की तरफ ले जाते हुए पूरी बाह पर हल्दी लगा देता है। आगे से गर्दन की तरफ पूरी हल्दी में रंग देता है। कनक उसके सीने में सिमटी धीमी आवाज़ में बोली, प्लीज़ अब जाइए, कोई आ जाएगा। जिहान उसके कानों के पास चूमते हुए बोला, मैं आज कहीं नहीं जा रहा। कनक अपनी आंखें खोल बोली, लेकिन आप यहाँ रहेंगे कैसे? जिहान बोला, ये आप सोचिए, लेकिन मैं आज यहीं रहूँगा, मुझे अकेले नींद नहीं आती। कनक बोली, लेकिन जिहान उसके कुछ बोलने से पहले ही उसकी बोलती बंद कर दिया था। कनक भी इस एहसास को जी रही थी। कुछ देर बाद कमरे में से कोई चिल्लाता है, तब कनक को होश आता है। कनक हड़बड़ाते हुए जिहान से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन जिहान और जोर से दीवार में सटाते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे चूमने लगता है। बाहर अनुषा थी, जो किहान को लेकर आई थी, क्योंकि वो थक गया था और वो सोने के लिए रो रहा था। कुछ देर बाद जिहान उससे दूर होता है। जिहान उसे अपने सीने से लगाए हुए उसकी पीठ पर रफ करने लगता है। कनक थोड़ी देर में अपनी सांसें नॉर्मल करती है। अनुषा वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली, कनक कितना टाइम लगेगा यार, किहान को भूख लगी है। कनक बोली, थोड़ी देर और, बहुत ज़्यादा हल्दी लग गई है, उसे थोड़ा सेरेलैक्स खिला दे। अनुषा बोली, ओके मैं देखती हूँ, लेकिन जल्दी आ। कनक बोली, हाँ। अनुषा किहान के साथ बाहर चली जाती है। कनक जिहान की तरफ देखते हुए बोली, अब जाइए। जिहान ना में सिर हिलाते हुए बोला, मैं कल सुबह चला जाऊँगा। कनक बोली, तब तक आप कहाँ रहेंगे? घर में बहुत सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, कोई ना कोई कमरे में आता जाता रहेगा। जिहान बोला, मैं इसी वॉशरूम में रह लूँगा। कनक बोली, आप पागल हो गए हैं, इतनी देर कैसे रहेंगे इसमें, और अभी मुझे नहाना भी है। जिहान उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, ये तो और अच्छी बात है, आज हम दोनों साथ में नहा लेते हैं। कनक के कान गर्म हो जाते हैं, गाल दहक उठते हैं। वो शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। जिहान उसे अपनी बाहों में लेते हुए लाइट ऑफ कर देता है और शावर ऑन कर देता है। पानी गिरते ही कनक जिहान में सिमट जाती है। कनक जिहान की बाहों में पिघल रही थी कि कनक को शरारत सूझती है। वो जिहान के ऊपर अपने हाथों से पानी फेंकने लगती है। जिहान बोला, अच्छा जी, मुझसे पंगा। जिहान भी उसे लेकर बाथटब में उतर जाता है। थोड़ी देर साथ में मस्ती करने के बाद कनक बाहर आकर अलमारी से कपड़े निकालती है और चेंज करने लगती है।
जिहान अंदर कपड़े खोलते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कनक से इतनी नज़दीकी के बाद उसके दिल में अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। इतने दिनों में कनक के साथ रहते हुए उसने कभी भी खुद पर से कंट्रोल नहीं खोने दिया था। दिल तो बहुत करता था उससे प्यार करने के लिए, लेकिन कनक कहीं गुस्सा ना हो जाए इससे वो बहुत डरता था। इतने दिनों के बीच में अभी तक 2 बार उसे अपने सीने से लगाया था, एक बार कनक की नींद में और दूसरी बार जब वो परेशान था। बाहर कनक भी अपने दिल को बहुत मुश्किल से संभाल रही थी, उसे भी जिहान के फीलिंग का एहसास था। दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करने के बाद बाथरूम का दरवाज़ा नॉक कर जिहान को बाहर आने को कहती है। जिहान बाहर आते हुए बोला, मेरे कपड़े तो भीग गए हैं। कनक अपनी अलमारी में से कपड़े निकाल कर उसे देती है। ये वही कपड़े थे जब पहली बार जिहान और कनक करीब आए थे। कनक ने वो कपड़े संभाल कर अलमारी में रखे हुए थे, उसमें जिहान की खुशबू जो थी। जिहान उस कपड़े को देखते ही उस पल में चला जाता है जब वो कनक के करीब आया था। कनक बोली, आप यहीं पर रहिए, मैं किहान को देख कर आती हूँ। जिहान बोला, लेकिन कोई आ गया तो? कनक बोली, आप बालकनी में खड़े हो जाइए, इस वक्त शाम ढलने लगी है, उधर गार्डन एरिया में डेकोरेशन का काम हो रहा है, इसलिए उधर कोई नहीं जाएगा, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। जिहान हाँ में सर हिलाकर बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। कनक बाहर आकर दरवाज़ा लॉक कर देती है ताकि कोई अंदर ना जा सके। वो नीचे आकर सबको ढूंढती है। सभी अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अनुषा किहान को बाहर को घुमा रही थी। कनक उसे आवाज़ लगाते हुए अंदर बुलाती है। किहान की आंखें बोझिल हो रही थी। कनक उसे गोद में लेते हुए बोली, अनुषा मैं भी थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, प्लीज़ कोई डिस्टर्ब ना करे। अनुषा बोली, ठीक है, मैं डिनर के टाइम में जगा दूंगी, वैसे जीजू चले गए, कहते हुए अपनी एक आंख दबा देती है। कनक ये सुनते ही हैरानी से अनुषा को देखती है। तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। अनुषा हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है। कनक किचन में जाकर 2 कप चाय बनाती है और कुछ बिस्किट प्लेट में लेकर कमरे में चली आती है। किहान उसकी गोद में सो गया था। कमरे के अंदर आकर दरवाज़ा बंद करती है। जिहान बालकनी में खड़ा बाहर आसमान को देख रहा था। कनक किहान को बेड पर लेटाते हुए एक तरफ से पिलो लगा देती है। वो बालकनी में आकर जिहान के पास खड़ी हो जाती है। जिहान बोला, किहान कहाँ है? कनक बोली, सो गया है, इसलिए बेड पर सुला दिया है। चलिए आप भी थोड़ा चाय पी लीजिए। जिहान अंदर आ जाता है। दोनों बेड पर बैठकर चाय पीते हैं। कनक बोली, घर पर आपको कोई ढूंढेगा नहीं? जिहान बोला, सौरभ को बता दिया है कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, सौरभ सब संभाल लेगा। कनक बोली, आपने अभी तक नहीं बताया, यहाँ आए कैसे? जिहान मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ कुछ मेरे भी हितैषी हैं। कनक बोली, अच्छा, और वो हितैषी कहीं अनुषा तो नहीं? जिहान बोला, नॉट बैड, आपको कैसे पता? कनक बोली, क्योंकि आपकी प्यारी साली अब इस बात को लेकर मेरी टांग खींचेगी। खींचेगी क्या, खींचना शुरू कर दिया है। जिहान चाय का कप टेबल पर रखते हुए उठकर कनक को अपनी बाहों में भर लेता है। कनक उसके सीने से सर लगा देती है। जिहान बोला, मुझे तो अभी भी सब सपने जैसा लग रहा है। कनक उसकी बाह पर पिंच कर लेती है। जिहान बोला, आह क्या कर रही हैं? कनक बोली, आपको सपने से जगा रही हूँ कि ये हकीकत है। जिहान उसे लेकर बेड पर लेटते हुए, और इस खूबसूरत हकीकत को मैं महसूस करना चाहता हूँ आपके साथ। कनक बोली, मैंने तो ये ख्वाब देखना ही छोड़ दिया था। जिहान उसके सर पर किस करते हुए बोला, कभी कभी समझ नहीं आता मैं ऐसी बेवकूफ़ी कर कैसे गया। कनक बोली, अब इन बातों को छोड़िए ना। जिहान अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में ही दोनों सो जाते हैं। कनक की नींद किहान के रोने से खुलती है। कनक उसे दूध पिलाने लगती है। कनक किहान को दूध पिलाने लगती है। जिहान उसकी गर्दन के पास किस करते हुए बोला, मुझे मेरा हक कब मिलेगा? कनक शर्म से कुछ बोल नहीं पाती। किहान दूध पीने के बाद अपनी आंखें खोलते हुए बोला, मम्मा बाहर चलिए ना। कनक बोली, ओके, लेकिन इससे पहले पापा से तो मिल लीजिए। किहान उठकर बैठते हुए बोला, लेकिन पापा तो आए ही नहीं मिलने। जिहान उठकर किहान को अपनी गोद में लेते हुए बोला, अच्छा, लेकिन पापा तो किहान को बहुत मिस किए हैं। किहान खुश होते हुए जिहान के गले लग जाता है। दोनों बाप बेटे कुछ देर मस्ती करते हैं।
उसके बाद कनक किहान को समझाती है कि ये पापा और उसका सीक्रेट है, बाहर पापा के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए। किहान हाँ में सर हिला देता है। कनक उसे लेकर बाहर आ जाती है। बाहर सभी कामों में व्यस्त थे। दादा दादी किहान को अपने पास रख लेते हैं। अंकिता जी बोली, कनक हल्दी लग गई है, ज़्यादा कमरे से बाहर मत आया कर। कनक भी हाँ में सर हिलाकर कमरे में चली जाती है। वो जिहान के साथ बालकनी में बैठी चांद को देख रही थी और जिहान उसे। रात को अनुषा कनक के कमरे में खाना दे जाती है। दोनों खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद किहान भी आ जाता है और तीनों बेड पर आ जाते हैं। किहान दूध पीकर सो जाता है। जिहान कनक को अपनी तरफ घुमाते हुए उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है। फिर उसके होठों को जी भरकर चूमने के बाद अपने होठ उसकी गर्दन पर घुमाने लगता है। कनक किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जिहान उसके अंग अंग पर अपनी छाप छोड़ रहा था। बहुत दिन से वो कनक के करीब होते हुए भी अपने प्यार को कंट्रोल किए हुए था, लेकिन इस रात के आलम में वो अपनी जान से और दूर नहीं रह पाता और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। दोनों अपनी मोहब्बत की दुनिया में उतर चुके थे। बरसों की जुदाई के बाद ये खूबसूरत रात उनके मिलन की गवाह बनी थी। रात के 2 बजे कनक सुकून के साथ जिहान के सीने से लगी सो चुकी थी। जिहान उसके खूबसूरत चेहरे को निहारते हुए उसके माथे पर किस करता है। कुछ देर में वो भी नींद की वादियों में उतर चुका था, लेकिन चेहरे पर सुकून फैला हुआ था, क्योंकि उसकी जान अब पूरी तरह से उसकी थी और हमेशा के लिए उसके पास थी। अब कोई दूरी नहीं रह गई थी। अगली सुबह जब कनक की नींद खुलती है तो बेड पर जिहान नहीं था। एकाएक वो घबरा उठती है। किहान अभी भी नींद में था। कनक उठकर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन उसे थोड़ा दर्द हो रहा था। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए उठकर बैठती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन दिनों में चली गई थी जब जिहान उसके पास आने के बाद उससे दूर चला गया था। उसके दिल में घबराहट होती है कि कहीं वो फिर से मुझसे दूर तो नहीं चला गया। ये भूल चुकी थी कि आज उसकी मेहंदी और संगीत है। तभी अचानक से उसे अपने गालों पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो देखती है तो सामने जिहान था। जिहान उसे अपनी आगोश में लेते हुए बोला, क्या हुआ? ये चेहरे पर इतनी बेचैनी क्यों है? क्या हुआ? कनक जल्दी से उससे लिपटते हुए बोली, कहाँ चले गए थे आप? फिर से मुझे छोड़कर दूर जाने वाले हैं? जिहान हैरान होते हुए बोला, क्या बोल रही हैं आप? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा? कनक उसके सीने से लिपटी सिसक रही थी। जिहान कनक को रोते देख परेशान हो गया। अचानक उसे ध्यान आया, कहीं पिछली बातों का डर तो नहीं हावी हो गया। वो धीरे से कनक का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, जान मेरी आंखों में देखिए। कनक उसकी नज़रों में देखती है। जिहान उसकी भीगी पलकों को चूमते हुए बोला, मैं बस कुछ देर पहले वॉशरूम गया था फ्रेश होने। आपने टाइम देखा है, 7 बज गए हैं और आज हमारी मेहंदी और संगीत है। आपको याद है ना? कनक हाँ में सर हिला देती है। जिहान बोला, जो चीज़ें एक बार हो कोई ज़रूरी नहीं हर बार वही हो। और सबसे बड़ी बात, ना मैं तब आपसे दूर हुआ था, ना आज, ना आगे कभी होगा। संगीत का प्रोग्राम यहीं पर है तो मुझे घर जाना होगा ना। तैयार होकर आपके पास ही तो आऊँगा। कनक संभलते हुए बोली, एकाएक आपको यहाँ नहीं देखा तो कुछ और सोच ही नहीं पाई, सॉरी। जिहान उसे छेड़ते हुए बोला, हाय मेरी किस्मत तो खुल गई। मेरी बीबी मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती। कनक उसके सीने पर एक मुक्का मारते हुए बोली, चुप करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिहान उसके गालों को चूम, अच्छा अब मैं जाऊं? कनक बोली, लेकिन अब जाएंगे कैसे? जिहान बोला, इतना परेशान मत होइए, जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जाकर फ्रेश हो जाइए। कहते हुए उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। कनक को खड़ा करते हुए बाहर आ जाता है। बेड सही करके किहान को थोड़ा प्यार करता है, फिर ड्रावर में से कुछ चीज़ें निकालता है। थोड़ी देर बाद जब कनक नहाकर बाहर आती है तो कमरे में एक अजनबी आदमी को देख हैरान हो जाती है। वो आदमी कनक की तरफ बढ़ते हुए बोला, आप तो बड़ी सेक्सी लग रही हैं, दिल कर रहा है कि। कनक गुस्सा होकर जैसे ही उसकी नज़रों को घूर कर देखती है वो हैरान रह जाती है। वो कनक को कमर से पकड़ते हुए एक आंख दबा देता है। कनक बोली, आप इस भेष में क्या कर रहे हैं? जिहान बोला, क्योंकि मुझे सामने के दरवाजे से ही जाना है।
कनक मुस्कुराते हुए बोली, वैसे रियल से भी अच्छा आप इसमें हॉट लग रहे हैं। जिहान बोला, अच्छा। तभी अनुषा दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, कनक यदि रोमांस हो गया है तो जल्दी कर। जिहान उसके होठों को छूते हुए, जल्दी मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। जिहान ने बालों में लंबे लंबे विंग्स लगा लिए थे और चेहरे पर हल्की दाढ़ी, जिससे वो किसी के पहचान में नहीं आ रहा था। वो अनुषा के साथ बाहर आ जाता है। तभी नीचे हॉल में दादी बोली, अनुषा ये कौन है? अनुषा बोली, दादी कैटरिंग वाले हैं, पूछने आए थे कि सुबह के नाश्ते में क्या क्या बनेगा। दादी बोली, अच्छा एक काम करना, आलू मटर गोभी की सब्जी और कचौरी अभी बनवा दो। जिहान बोला, जी। अनुषा उसे लेकर बाहर निकल जाती है। जिहान बोला, थैंक यू साली साहिबा। अनुषा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, आपकी वजह से कनक को चिढ़ाने का गोल्डन चांस मिला है, इसलिए फ़ायदा मेरा ही है। जिहान हंसते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है, जो रोड पर दूसरी साइड लगाई थी। थोड़ी देर बाद अपने घर से बाहर जैसे आया था वैसे ही अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद लुक चेंज करते हुए कमरे से बाहर आता है। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। दोपहर के बाद सभी आदर्श के घर जाने वाले थे, क्योंकि संगीत का प्रोग्राम वहीं पर था और दोपहर के वक्त मेहंदी का प्रोग्राम भी। सभी अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे। समय कब गुजरता है पता ही नहीं चलता। दोपहर को सब तैयार होकर कनक के घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम वहीं पर था। कनक के घर पर भी सारी तैयारियां हो चुकी थी। नीचे हॉल में मेहंदी का प्रोग्राम और बाहर गार्डन में संगीत की सारी डेकोरेशन हुई थी। आदर्श अपने पापा के साथ सारी तैयारियां खुद देख रहा था। आयुष और उसके पापा भी उनके साथ थे। जिहान की पूरी फैमिली के आने के बाद वे उनका स्वागत करते हुए अंदर लाते हैं। जिहान को देखते ही किहान दौड़ते हुए उसकी गोद में चला जाता है। जिहान भी उसे गोद में उठाते हुए प्यार से किस करता है। कुछ देर में कनक भी तैयार होकर नीचे आती है। जिहान की नज़रें तो उस पर टिक जाती हैं। अनुज सबसे पीछे कनक को देखते हुए मन ही मन जल उठा था, लेकिन उसके जलने से यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। कनक को बैठाया जाता है। मेहंदी वाली आ गई थी। जिहान भी उसके पास आकर बैठते हुए धीरे से उसके कान के पास झुककर बोला, लग रहा है आज तो मेरी ही नज़र लगेगी आपको। कनक सर नीचे कर मुस्कुरा देती है। मेहंदी वाली कनक के हाथों में मेहंदी लगाना शुरू करती है। जोया अपने हाथों से अपने भाई के हाथों में मेहंदी लगाती है। जिहान थोड़ा सा मेहंदी लगाने को कहता है। जोया ने खूबसूरत डिज़ाइन देते हुए उसमें कनक और जिहान का नाम लिख दिया। किहान बोली, बुआ मुझे भी लगानी है। अनुषा बोली, अच्छा बेटा, लेकिन जो मेहंदी लगाएगा उसे शादी भी करनी होगी। किहान बोला, मासी शादी क्या होती है? अनुषा बोली, जैसे आपके मम्मा पापा कर रहे हैं। किहान खुश होते हुए बोला, मुझे भी करनी है, मैं भी मम्मा से करूँगा। सभी लोग हंसकर लोटपोट हो जाते हैं। सुषमा, दीपा और अनीता कनक के पास बैठते हुए बोली, वैसे कनक के मेहंदी का रंग तो खूब चढ़ने वाला है। जोया बोली, बिल्कुल चढ़ेगा, मेरे भाई इतना प्यार जो करते हैं। सुषमा बोली, इतनी ज़्यादा कि बेचारे को एक रात भी अपनी कनक के बिना नहीं रहा जाता। कनक उन सभी को एक नज़र देखते हुए बोली, चुपचाप जाकर मेहंदी लगवाओ। दीपा बोली, हाँ हाँ, अब जीजू को छोड़कर हम लोगों को अपने पास थोड़े बैठने देगी। कनक बोली, अच्छा, आप तो जैसे विनीत जी को छोड़कर हमारे पास बैठेंगे। दीपा बोली, हमारी शादी में अभी बहुत टाइम है। कनक बोली, अरे टाइम तो आने दो, फिर तुम सबको बताती हूँ। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए मेहंदी लगने लगती है। अनुषा सारी लड़कियों के साथ मिलकर खूबसूरत डांस करती है। कुछ औरतें अपने ढोल की थाप पर डांस करती हैं। लड़के भी लड़कियों को टक्कर देते हुए आज डांस करते हैं। मेहंदी लगने के बाद कनक अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सभी संगीत के लिए भी तैयार होने लगते हैं। लगभग 1 घंटे बाद कनक की मेहंदी थोड़ी सूख चुकी थी। उसकी मम्मी ने एक ड्रेस लाकर दिया। कनक कुछ देर में तैयार हो गई। वो ग्रीन ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। कनक ने किहान को भी तैयार किया। कुछ देर में सारी लड़कियों के साथ वो नीचे हॉल में आ गई। जिहान भी अपने दोस्तों के साथ आदर्श के रूम से बाहर आकर हॉल में खड़ा कनक का इंतजार कर रहा था। सारे गेस्ट लगभग आ चुके थे। सभी के लिए शानदार प्रबंध किया गया था। जिहान किहान को अपनी गोद में लेते हुए कनक के साथ गार्डन एरिया की तरफ बढ़ जाता है।
बाकी दोस्त भी उनके साथ ही थे। कनक और जिहान अपनी सीट पर बैठे हुए किहान को गोद से उठा लिया था। प्रोग्राम की होस्टिंग आदर्श और जोया कर रहे थे। उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए इस संगीत प्रोग्राम में आने के लिए धन्यवाद किया। तभी चारों तरफ लाइट ऑफ हो गई। सभी लोग अभी कुछ समझ पाते तब तक एक फोकस लाइट स्टेज पर गिरी जहां पर जिहान खड़ा था। कनक जिहान को स्टेज पर देख हैरान हो गई। जिहान कनक की तरफ देखते हुए बोला, हेलो एवरीवन, आप लोग हैरान ना हो, ये एक छोटा सा सरप्राइज़ है मेरी होने वाली वाइफ के लिए। अनुषा और सुषमा कनक का हाथ पकड़कर स्टेज पर लाती हैं और जिहान के सामने खड़ा कर देती हैं। जिहान सौरभ की तरफ देखता है। सौरभ एक फ्लावर का बुके जिहान के हाथों में पकड़ा देता है। जिहान कनक के सामने अपने एक घुटने मोड़कर बैठते हुए बोला, जान, वैसे तो हमारी चाहत इन रस्मों का मोहताज नहीं, लेकिन आपने ही कहा था कि कुछ चीज़ें हमें गलत और सही में फ़र्क बताती हैं और शादी शायद इसलिए बनाई गई। हमारी कुछ रस्में हो चुकी हैं, कुछ रस्में बाकी हैं, लेकिन इन रस्मों में हम अपनी सगाई भूल गए और आज तक मैंने आपको कुछ स्पेशल करके प्रपोज भी नहीं किया। कनक उसके सामने बैठते हुए उसके हाथों से फ्लावर लेकर बोली, क्योंकि आपका साथ होना ही मेरे लिए स्पेशल है। जिहान मुस्कुराते हुए, फिर भी आज अपने इस संगीत फंक्शन पर मैं एंगेजमेंट की रस्म भी करना चाहता हूँ और साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जाने क्या रिश्ता था आपके साथ कि आपको देखते ही ये दिल मेरा ना रहा। क्या हम पिछले जन्मों के साथी हैं या हमारा ये जन्म ही पहला है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस जन्म में और आने वाले हर जन्मों में मेरी उस रब से बस यही दुआ है कि मुझे जब भी बनाए आपका ही बनाए, आपको मेरी किस्मत में कुछ इस कदर लिख दे जैसे हमारी सांसों से जुड़ी हमारी रूह। इस दिल को जब भी चाहत हो तेरे इश्क की हो, क्योंकि इसके बिना मैं कुछ भी नहीं। आई लव यू जान, विल यू मैरी मी, कहते हुए उसके हाथों में से एक बहुत ही खूबसूरत रिंग चमकने लगती है। कनक खुशी से भर उठी। ये लम्हा उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। वो खुद को इस दुनिया की सबसे खुदकिस्मत लड़की समझ रही थी जिसकी चाहत बस केवल और केवल वो खुद थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए, मेरे दिल की भी यही तमन्ना है, चाहत हमेशा रहे मुझे तेरे इश्क की। जिहान के रिंग पहनाते ही ऊपर से ढेर सारे गुलाब के फूल बरसने लगते हैं। सारे दोस्त सीटियां बजाने लगते हैं। आदर्श और उसके मम्मी पापा की आंखों में नमी आ गई थी। सारे लोग तालियों का शोर कर रहे थे। आदर्श एक रिंग कनक को देकर जिहान को पहनाने को कहता है। कनक जिहान को रिंग पहनाती है। जिहान कनक का हाथ पकड़कर अपने पास करते हुए सौरभ को म्यूजिक प्ले करने का इशारा करता है। गाना के बजते ही जिहान कनक के साथ बेहद खूबसूरती से स्टेप करता है। कल हम जिससे मिले थे उसने ही दिल को चुराया, दिल की धड़कनों ने आज ये हमको बताया। कनक और जिहान ने बेहद खूबसूरत रोमांटिक परफॉर्मेंस दिया था। चारों तरफ से फिर से एक बार तालियों का शोर गूंज उठता है। जिहान कनक का हाथ पकड़कर नीचे आता है। किहान अनुषा की गोद में था। नीचे आते ही वो किहान को अपनी गोद में ले लेता है और कनक के साथ फिर से अपनी सीट पर बैठ जाता है। जोया और आदर्श फिर से अपना होस्टिंग संभालते हैं। पहले डांस करने के लिए सारे बॉयज़ जाते हैं और उनको गर्ल ज्वाइन कर लेती हैं। गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा। सारे लड़के और लड़कियों में ज़बरदस्त टक्कर होती है। सभी लोग इस गाने का पूरा लुत्फ़ उठाते हैं। उसके बाद जिहान के मम्मी पापा को बुलाया जाता है। एक बेहद खूबसूरत गाना बजता है। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर लिया, मैंने भी अपना दिल जहाँ तेरे नाम कर दिया। दोनों इस गाने पर बेहद शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद कनक के मम्मी पापा को भी बुलाया जाता है। उनके लिए भी एक गाना बजता है, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने जाना है। हर्ष जी और अंकिता जी ने स्टेज पर आग लगा दी थी। आदर्श और जोया स्टेज पर आते हुए बोले, आज लग रहा है हम यंग की हमारे सीनियर सिटीजन छुट्टी कर देने वाले हैं, इसलिए बॉयज़ एंड गर्ल अपनी कमर कस लो, टक्कर जोरदार होने वाली है। अब स्टेज पर आने की बारी दादा दादी की थी। वे दोनों पहले तो मना करते हैं, लेकिन कनक दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए उन्हें स्टेज पर बुलाती है। गाना बजता है, क्यों आगे पीछे डोलते हो भौरों की तरह, क्यों मुझे यूं देखते हो बेसब्रों की तरह।
दादा दादी भी अपने टाइम के इस गाने पर बेहतरीन ठुमके लगाते हैं। दोनों की नोक झोंक उन दोनों को भी अपने बीते दिनों की याद दिला रही थी। उसके बाद अनुषा के मम्मी पापा आते हैं। अनुषा उनके लिए गाना लगाती है, फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। इनकी खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद अब बारी थी जिहान के बड़ी मम्मी और बड़े पापा की। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ऐ जाने तमन्ना कहाँ जा रही हो गाने पर डांस करने के बाद धीरे धीरे कुछ आए हुए रिश्तेदार भी डांस करते हैं। उसके बाद एक स्पेशल परफॉर्मेंस कनक जिहान के लिए तैयार की हुई थी। सारी लड़कियों के साथ मिलकर कनक स्टेज पर घूंघट में होती है। उसके पीछे अनुषा, सुषमा, दीपा और अनीता, जोया भी अपने सर पर घूंघट डाले खड़ी होती है। गाना बजता है, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। गाने की हर बीट के साथ सारी गर्ल्स बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। सभी बॉयज़ की नज़र अपनी अपनी वाली पर थी। कुछ देर में इन लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद सारे कपल एक एक करके बेहतरीन रोमांटिक गाने पर डांस करते हैं। अनुषा सौरभ के साथ हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। जोया और आदर्श हमारा दिल आपके पास है गाने पर परफॉर्म करते हैं। वैसे ही बाकी जोड़े भी पूरी महफिल की रौनक लूट लिए थे। पूरे गेस्ट आज संगीत को खूब एंजॉय करते हैं। संगीत खत्म होते होते रात के 11 बज जाते हैं। नज़दीकी गेस्ट खाना खाकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर में आए हुए रिश्तेदार भी सोने चले जाते हैं। आज सभी लोग बहुत थक गए थे। जिहान को भी अपनी फैमिली के साथ अपने घर जाना पड़ता है, लेकिन आज थकावट ज़्यादा हो गई थी इसलिए दोनों सो जाते हैं। अगले दिन कुछ छोटी मोटी रस्में और सत्यनारायण भगवान का पूजा होना था। सारे लड़के लड़कियां बैचलर पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। इसके लिए सभी अनुषा के घर का टेरिस चुनते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के बाद सभी लोग खा पी कर सो जाते हैं। रात में सौरभ जिहान और जोया को लेकर अनुषा के घर आ जाता है। अनुज और अर्जुन को कुछ पता नहीं था। सभी गर्ल बॉय कुछ गेम खेलते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हुए सभी वहीं पर सो जाते हैं। कनक अपने घर आ जाती है। जिहान भी अपने घर के लिए निकल जाता है क्योंकि कल शादी थी। वैसे भी सुबह के 4 बज गए थे इसलिए कनक जिहान को घर भेज देती है। नहीं तो जिहान का बस चले तो वो भी बारात यहीं पर तैयार कर ले। आदर्श भी जोया के साथ थोड़ा टाइम बिताता है। उसके बाद जोया सुबह सौरभ के साथ घर चली आती है। सुबह दोनों घरों में भाग दौड़ मची हुई थी। सारी तैयारियां करते करते शाम के 4 बजे बारात तैयार होकर निकलती है। दूल्हा बना जिहान शेरवानी में बेहद जच रहा था। अलका जी उसकी नज़रें उतारते नहीं थक रही थी। सारे दोस्त डांस करते हुए बारात आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कनक भी तैयार हो चुकी थी। अंकिता जी उसकी नज़र उतारते हुए कानों के पीछे काला टीका लगाती हैं। बाकी लड़कियां भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। दिव्या भी आ गई थी। कुछ ही देर में ढोल बाजे की आवाज़ सबके कानों में पड़ने लगती है। सारी लड़कियां भागकर बारात देखने चली जाती हैं और लड़कों के साथ मिलकर धूम मचाती हैं। राजपूत फैमिली रघुवंशी फैमिली के पुरजोर स्वागत करते हुए उन्हें अंदर लेकर आते हैं। जिहान आदर्श को बैठाकर पंडित जी द्वार पूजा की रस्म कराते हैं। उसके बाद आदर्श जिहान को लेकर स्टेज पर आता है। बाकी दोस्त भी स्टेज पर जिहान के आसपास खड़े थे। अब सभी को बेसब्री से दुल्हन का इंतज़ार था। किहान आकर अपने पापा की गोद में बैठ जाता है। जिहान उसके गालों को चूमते हुए बोला, मम्मा कहाँ रह गई आपकी? किहान बोला, पापा मम्मा तो आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। जिहान की बेचैनी और बढ़ जाती है। आज कनक को दुल्हन के रूप में देखने के लिए वो बेकरार हुए जा रहा था। कुछ ही देर में सारी लड़कियों के साथ दुल्हन की एंट्री होती है और सभी की नज़रें दुल्हन पर ही टिक जाती हैं। कनक बेहद खूबसूरत लग रही थी। स्टेज के पास आने पर जिहान आगे बढ़कर कनक की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। कनक के हाथ पकड़ते ही वो उसे ऊपर लेकर आता है। कनक जिहान को वरमाला पहनाती है। जिहान भी बेहद सौम्यता से अपना सर झुका लेता है। उसके बाद कनक के गले में वरमाला डालता है। इसके साथ ही फूलों की बारिश होने लगती है। वरमाला के बाद कुछ देर फोटो सेशन चलता है। उसके बाद पंडित जी शादी की तैयारी करने लगते हैं। मंडप पर जिहान अपनी दुल्हन का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में ही कनक को लाया जाता है। धीरे धीरे शादी की सारी रस्में निभाते हुए जिहान कनक की मांग में सिंदूर डालता है।
मंगलसूत्र पहनाते हुए धीरे से उसके गालों को चूम लेता है। घर के मंदिर में जाने के लिए जब जिहान मंडप से उठकर अपने जूते ढूंढता है तो जूते उसे नहीं मिलते। वो जोया की तरफ देखता है। जोया अपना मुंह लटकाते हुए बोली, सॉरी भाई, जूते अनुषा भाभी के हाथ आ गए हैं। अनुषा जूते सामने लहराते हुए बोली, जीजू, जूते पर हमेशा सालियों का ही हक होता है, इसलिए कंजूसी छोड़िए और दिल खोलकर खर्चा कीजिए। सौरभ आगे आते हुए बोला, एक जूते के लिए दिल खोलकर खर्चा करना ये कहाँ के फायदे का सौदा है। अनुषा बोली, ओके, तो जाकर ऑफिस में कोई फ़ायदे का सौदा कर लीजिए, लेकिन जूते तो नहीं मिलेंगे। जिहान बोला, ओके, लेकिन ये तो बताइए कि आप लोगों को चाहिए क्या। सुषमा बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, तू यहाँ पर खड़ी किसी भी लड़की को एक बार गले लगा ले, लेकिन अपनी बीबी को छोड़कर। जिहान चौंकते हुए बोला, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। सारे लड़के हंसते हुए बोले, अरे वाह, अब तो हम भी लड़कियों की तरफ से हैं। अच्छा हुआ जूते लड़कियों के हाथ में आ गए। हम भी तो देखें ये पत्नी व्रता आदमी किस लड़की को गले लगाता है। जिहान परेशानी से कनक की तरफ देखता है। कनक मुस्कुरा देती है। जिहान आंखों ही आंखों से, यहाँ मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और आपको हंसी आ रही है। कनक भी आंखों से, प्रॉब्लम का सल्यूशन भी यहीं पर है, एक बार अच्छे से तो देखिए। जिहान बोला, जिस सल्यूशन की बात आप कर रही हैं उन्हें तो इन लोगों ने पहले ही ऑप्शन में से निकाल दिया है। कनक बोली, मैं मेरी बात नहीं कर रही, अपने पास देखिए। कनक के मन की बात समझते हुए वो एक बार सभी लड़कियों की तरफ देखता है और एकाएक उसके दिमाग में कुछ आता है। सारे लड़के लड़कियां जिहान की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे कि जिहान क्या करेगा। जिहान 2 कदम आगे बढ़ता है और जोया को अपने गले से लगा लेता है। सारे लड़कियां चिल्लाते हुए बोली, ये चीटिंग है। जिहान जोया के सर पर किस करते हुए, आपने केवल कनक को छोड़कर किसी को भी कहा था। अनुषा बोली, लेकिन जीजू, जोया को भी छोड़कर था। जिहान बोला, सॉरी साली साहिबा, लेकिन आपने पहले बताया नहीं और अब मैं सर जीत चुका हूँ। अनुषा कनक की तरफ देखते हुए बोली, ये तूने किया है ना। कनक बोली, अब मैंने क्या किया है। सुषमा बोली, हाँ यार, कनक ने तो कुछ नहीं कहा था। सौरभ बोला, और आपको क्यों लगा कि भाभी केवल मुँह से ही बोलेंगी तो जिहान समझ पाएगा। सभी लोग बोले, क्या मतलब। सौरभ बोला, मतलब ये दोनों एक दूसरे की खामोशी भी पढ़ लेते हैं। यहाँ तो बात नैनों से हुई है, क्यों मेरे भाई। जिहान बोला, तुम लोगों को जो समझना है समझ सकते हो, लेकिन सर तो मैं जीत चुका हूँ और अब मुझे मेरे जूते मिल जाने चाहिए। अनुषा मुस्कुराते हुए जूते जिहान के पैरों के पास रख देती है। जिहान अपने पॉकेट से 10,000 की 2 गड्डियाँ निकालते हुए अनुषा के हाथ पर रख देता है। अनुषा रुपए जिहान को देते हुए बोली, नहीं जीजू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सौरभ बोला, अरे भाई, मिल रहा है तो रख लो, तुम्हें नहीं चाहिए तो हम लोगों को दे देना। सुषमा जल्दी से दोनों गड्डियां अनुषा से अपने पास रखते हुए बोली, खुद को ज़्यादा चालाक समझ रहे हो। सभी मुस्कुराने लगते हैं। अंकिता जी बोली, अब आप लोगों की रस्में हो गई हो तो हम अपनी रस्म भी कर लें। दादी बोली, अरे अंकिता, पहली बार तो जूते चुराई की रस्म में मुझे मज़ा आ रहा है। सभी लोग दादी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। दादी बोली, और नहीं तो क्या, जिहान ने शर्त भी पार की और इतने पैसे भी दे दिए। सभी लोग हंसने लगते हैं। जिहान कनक को घर के मंदिर में ले जाकर वहाँ भी कुछ रस्में कराई जाती हैं। तब तक सुबह हो चुकी थी। जिहान ने पूरी सिक्योरिटी टाइट रखी थी क्योंकि उसे डर था अनुज उसके शादी में उलझे रहने का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। स्पेशली किहान की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। और ये सच भी था, अनुज के दिमाग में किहान को किडनैप करने का प्लान चल रहा था, लेकिन उसे ये मौका मिला ही नहीं। वरमाला के बाद जब किहान सो गया तो उसने सोचा कि अब अच्छा मौका है, लेकिन जब कमरे के बाहर पहुंचा तो वहां इतनी टाइट सिक्योरिटी देख वो मन ही मन फ्रस्ट्रेट हो गया था। खैर, इन सब चीज़ के बीच अब विदाई की रस्म थी। कनक सबसे गले मिलते हुए आदर्श के गले लगकर रोने लगती है। आदर्श भी अपने आंसू छुपा नहीं पाता। अनुषा दोनों को चुप कराती है। आदर्श कनक को ले जाकर गाड़ी में बैठाता है। सुषमा किहान को लेकर आती है। जिहान उसे गोद में लेते हुए कनक के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। अपनी दुल्हन को विदा कराकर रघुवंशी विला की तरफ निकल पड़ता है। अलका जी अंजना जी के साथ पहले ही चली गई थी। उनके साथ कनक के माँ बाबा भी गए थे। वे सारी रस्मों की तैयारी तब तक कर लेते हैं जब तक जिहान कनक पहुँचते हैं।
सारे दोस्त भी अपनी अपनी गाड़ी से जिहान के घर के लिए आते हैं। अनुषा शाम को जाने वाली थी क्योंकि आज शाम को रिसेप्शन भी था। घर पहुंचने के बाद अलका जी खुशी खुशी कनक का गृह प्रवेश करती हैं। मंदिर में ले जाकर उसके हाथों की छाप दीवार पर लगवाती हैं। उसके बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म कराई जाती है, जिसमें पहले तो जिहान जीतता है, उसके बाद 2 बार कनक जीतती है। अलका जी कनक को जोया के साथ उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज देती हैं। जिहान किहान को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। किहान गाड़ी में ही जग गया था। सभी लोग फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके आराम करने के लिए चले जाते हैं। जिहान किहान को थोड़ा खिलाकर अपने साथ ही सुला लेता है। किहान की नींद तो पूरी हो चुकी थी, इसलिए जिहान टीवी ऑन कर देता है क्योंकि बाहर भी सभी लोग थके और रात भर के जगे थे। वो अच्छे से दरवाज़ा और बालकनी अंदर से लॉक कर देता है ताकि उसके सोने पर कोई कमरे के अंदर ना आए। क्योंकि आज 3 का सांप अभी घर में ही था, अनुज को कोई मौका नहीं मिल रहा था, जिस कारण वो अपने कमरे में तोड़फोड़ मचाए हुए था। अनुज खुद से बोला, मुझे कुछ और प्लान सोचना होगा। इतने दिनों से मैं ये सोच रहा था कि एक बार इस सपेले को अपने कब्जे में कर लूँगा तो ये दोनों मेरे सामने घुटनों के बल चल कर आएंगे, लेकिन ये सपोला हाथ ही नहीं आ रहा। कहते हुए वो अपने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल नीचे ज़मीन पर फेंक देता है। अंजना जी उसके कमरे में आती हैं और कमरे में ऐसी हालत देख चिल्लाते हुए बोली, अनुज तू पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। अनुज गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तो और क्या करूं, जितना ही उस कनक को जिहान को अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही ये दोनों पास आते जा रहे हैं। मेरे सारे प्लान पर पानी फेर कर रख दिया है। ये सुनते ही अंजना जी गुस्से से एक थप्पड़ अनुज को मारते हुए बोली, तुझे अब तक होश नहीं आया? उन दोनों से उलझना छोड़ दे। क्यों तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा है? तुझे एक से एक लड़कियां मिलेंगी, नायरा को ही देख ले, इतनी खूबसूरत है। और वो कनक अब एक बच्चे की माँ भी हो चुकी है। तुझे जूठन चाटने का शौक कब से हो गया? अनुज जोर से चिल्लाता है, मॉम। अंजना जी उसके जोर से चिल्लाने से थोड़ी देर के लिए कांप जाती है, फिर खुद को संभालते हुए थोड़ा प्यार से बोली, मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, उन लोगों के पीछे जाना छोड़ दे। अनुज बोला, बिल्कुल नहीं मॉम, उस कनक को जब से देखा है वो मेरी नज़रों में चढ़ चुकी है, लेकिन मैं कुछ करता उससे पहले ही छोटी माँ ने उसका हाथ जिहान के लिए मांग लिया। लेकिन वो मुझे चाहिए किसी भी हाल में, भले ही अब वो मेरी बीवी ना बने, अपनी रखैल ही बनाऊँ, लेकिन बनाऊँगा ज़रूर। अंजना जी अनुज की बातें सुन डर जाती है। वो उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आती थी। अरमान जी गहरी नींद में सो गए थे। वो बेड पर बैठकर खुद से बोले, क्या मैंने सच में अनुज की गलतियों को छुपाते छुपाते कोई बड़ा गुनाह कर दिया? आज उसकी बातें सुन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन अब मैं क्या करूं? उनको कुछ बताऊंगी तो ये और गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो करना होगा। शाम के वक्त सभी लोग तैयार होते हैं। विराट जी सौरभ के साथ मिलकर बाहर सारी तैयारी करवा चुके थे। रिसेप्शन में उन्होंने अपने होटल के सारे स्टाफ और जिहान के ऑफिस के सभी स्टाफ को इनवाइट किया था। अलका जी कनक को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन बुलाई थी, लेकिन कनक कोई मेकअप नहीं करवाती, केवल बालों का एक बढ़िया सा जोड़ा बनाकर खूबसूरत सा ब्लू लहंगा पहनती है। जिहान ने भी ब्लू कोट पैंट पहना हुआ था और उसी से मिलता जुलता किहान का भी ड्रेस था। तीनों जब तैयार होकर हॉल में आते हैं, अलका जी तीनों के ऊपर कुछ पैसे घुमाते हुए घर के स्टाफ को दे देती हैं। जिहान जब कनक और किहान के साथ स्टेज पर आता है तो सारे ऑफिस स्टाफ की आंखें खुली की खुली रह गई थी। कनक जिहान की वाइफ है। सभी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था ये हुआ कैसे। स्टाफ में कुछ लड़कियां कनक को देखकर जल उठी थीं। वो आपस में बात करते हुए बोली, जिहान सर ने एक बच्चे की माँ से शादी किया है, उससे अच्छा तो हम लोग थे। पता नहीं जिहान सर को इसमें क्या देख गया। जोया वहीं पर अपनी कुछ हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स के साथ खड़ी जूस पी रही थी। वो आगे बढ़ते हुए बोली, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि वो बच्चा केवल मेरी भाभी का ही नहीं, मेरे भाई का भी है? अरे कोई नहीं बताया तो एक बार बच्चे के चेहरे पर गौर कर लेती, लेकिन इतनी फुर्सत तुम लोगों को कहाँ है? सारा ध्यान तो अपने चेहरे पर ये मेकअप पोतने में रहता है।
लेकिन मेरा भाई कनक और कोयले में फ़र्क करना जानता है। वो सारी लड़कियां डरकर चुप हो जाती हैं। जोया बोली, पार्टी में आई हो तो चुपचाप एंजॉय करो, खाओ और घर जाओ। अगर कुछ भी बकवास की ना तो घर जाने लायक नहीं होगी। सारी लड़कियां बोली, सॉरी मैम कहकर एक साइड हट जाती हैं। रिसेप्शन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तभी कनक की नज़र अपने माँ बाबा पर जाती है। उनके आगे कोई लड़का खड़ा हुआ था और कुछ कह रहा था। माँ बाबा के आंखों में आंसू थे। ये देखकर वो जिहान को इशारा करती है। जिहान कनक को लेकर उनके पास बढ़ जाता है। माँ बाबा जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ करने लगते हैं। उस लड़के ने अभी नहीं देखा था। कनक बोली, माँ क्या हुआ, कौन है ये लड़का? तभी वो लड़का पीछे घूमता है। जिहान उसे देखते ही, अमर तुम? अमर कनक और जिहान को देखकर घबरा जाता है। कनक बोली, आप इसे कैसे जानते हैं? जिहान बोला, ये हमारे ऑफिस का ही एम्प्लॉई है। लेकिन माँ बाबा आप इससे क्या बात कर रहे थे? अमर हैरानी से बोला, सर ये आपके माँ बाबा कैसे हुए? कनक बोली, मतलब तुम ही इनके बेटे हो? अमर बोला, जी मैम। कनक अपने माँ बाबा की तरफ देखती है। ये क्या कह रहे थे? बाबा बोले, कुछ नहीं बेटा, यहाँ पर देखकर हम लोगों को हैरान हो गया था और हम लोगों से पूछ रहा था कि हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं। इसे लगा कि हम इसके पीछे पीछे आए हैं। कनक अमर की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरे माँ बाप हैं, तुम इनसे दूर ही रहना। जिहान बोला, अब तुम जा सकते हो। अमर वहाँ से चला जाता है। जिहान बाबा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बाबा आप लोग परेशान मत होइए। अगर आप इसके पास जाना चाहते हैं तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ और ये घर भी आपका है। आप यहाँ पूरे हक से रह सकते हैं। बाबा जिहान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा हमें भी अब लौट कर कहीं नहीं जाना। पहली बार हमें औलाद से बढ़कर बेटा बेटी नाती मिला है और हम अपनी ज़िंदगी इनके साथ गुजारना चाहते हैं। कहते हुए वो किहान को गोद में ले लेते हैं। जिहान मुस्कुरा देता है। कुछ देर में सारे गेस्ट विदा लेते हैं। जोया कनक को लेकर जिहान के कमरे में आती है। इतनी देर में पूरा घर जोया और सौरभ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डेकोरेट कर दिया था। पूरे कमरे में रात रानी फूल की खुशबू बिखरी हुई थी। गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ नीचे फर्श से लेकर बेड पर फैली थी। अलका जी किहान को गोद में लेकर आती हैं। बेटा इसे दूध पिला दो, आज रात मैं इसे अपने पास सुला लूँगी। कनक उसे गोद में लेते हुए बोली, नहीं माँ, इसको रात में भी एक दो बार उठने की आदत है, आपको तंग कर देगा। अलका जी बोली, लेकिन बेटा। कनक मुस्कुराते हुए बोली, माँ परेशान मत होइए, कोई बात नहीं। अलका जी बोली, ओके जैसा तुम्हें ठीक लगे, चलो अब थोड़ा आराम कर लो। कनक बोली, जी। अलका जी के जाने के बाद सारी सहेलियां बोली, अरे वाह किहान बेटा, आज मम्मी को पापा के पास नहीं आने देना। दिव्या बोली, किहान जिहान के सारे प्लान पर पानी फेरेगा। कनक मुस्कुरा देती है। अनुषा बोली, हाय मेरी जीजू, बेचारे कितने बड़े बड़े ख्वाब लेकर आएंगे और उनका बेटा उनके बीच सोया मिलेगा। कनक बोली, चुप करो तुम सब, क्या अनाप शनाप बक रही हो। दीपा बोली, अच्छा उसके प्लान पर पानी फिरे उससे पहले हम लोग नेग लेकर निकल जाएंगे। जोया बोली, बिल्कुल, आज तो उनका क्रेडिट कार्ड लेकर ही मानूंगी। सुषमा बोली, अरे कनक के पास आने के लिए क्रेडिट कार्ड क्या, वो अपने सारे कार्ड खुद ही तुम्हें दे देंगे। तभी दरवाजे पर आहट होती है। सारी लड़कियां जल्दी से जाकर दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती हैं। लेकिन दरवाजे पर जो था उसे देखकर सारी लड़कियों के साथ साथ कनक भी सन्न रह जाती है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।